Exercise 13.2, question number 2, part 8. 3 raised to the power 0 plus 2 raised to the power 0 multiply 5 raised to the power 0. इनको हमने सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. 3 रेस्ट टू द पावर 0 ये होता है 1, 2 रेस्ट टू द पावर 0 भी 1 और 5 रेस्ट टू द पावर 0 भी 1. 1 + 1 हो गया 2, 2 × 1 = 2. 9th part, 2 raised to the power 8 multiply a raised to the power 5 divide by 4 raised to the power 3 multiply a raised to the power 3. 2 raised to the power 8 को ऐसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम जिनका बेस सेम है a raised to the power 5 को a raised to the power 3 से डिवाइड करना है. डिवाइड करते समय हम पावर्स को माइनस कर देंगे. a रेस्ट टू द पावर 5 - 3 और डिवाइड बाई 4 क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 की जगह 2 × 2 यानी कि हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और उस पर ब्रैकेट लगाकर पावर 3. 2 रेस्ट टू द पावर 8 मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 5 - 3 हो गया 2 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू द पावर 6 कैसे आया? 2 की दो पावर्स हैं, 2 भी है 3 भी है. जब दो पावर्स हों तो दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये आ गया 2 रेस्ट टू द पावर 6. अब 2 रेस्ट टू द पावर 8 को 2 रेस्ट टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे. 2 रेस्ट टू द पावर 8 - 6 × a², 2 रेस्ट टू द पावर 2 × a². ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया. 10th पार्ट, a रेस्ट टू द पावर 5 डिवाइड बाई a³ मल्टीप्लाई a रेस्ट टू द पावर 8. सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स में है इनकी डिवाइड करेंगे. बेस सेम है दोनों के तो पावर्स माइनस कर देंगे. a रेस्ट टू द पावर 5 - 3 × a रेस्ट टू द पावर 8, a रेस्ट टू द पावर 2 × a रेस्ट टू द पावर 8, a रेस्ट टू द पावर 2 + 8 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. a रेस्ट टू द पावर 10. 11th पार्ट, 4 रेस्ट टू द पावर 5 × a रेस्ट टू द पावर 8 × b³ डिवाइड बाई 4 रेस्ट टू द पावर 5 × a रेस्ट टू द पावर 5 × b रेस्ट टू द पावर 6. सबसे पहले a रेस्ट टू द पावर 5 4 रेस्ट टू द पावर 5 को 4 रेस्ट टू द पावर 5 से कैंसिल कर देंगे. आंसर आएगा 1/1. a रेस्ट टू द पावर 8 को a रेस्ट टू द पावर 5 से डिवाइड करेंगे. a रेस्ट टू द पावर हो जाएगा 8 - 5. उसके बाद b³ को b² से डिवाइड करेंगे. b रेस्ट टू द पावर 3 - 2, a रेस्ट टू द पावर 3 × b. ये आंसर आ गया. 12th पार्ट, 2³ मल्टीप्लाई 2 होल स्क्वायर. अब ये जो पावर 2 है ब्रैकेट से बाहर है. इस पावर 2 को हम दोनों नंबर्स पर लगा देंगे. 2³ पर भी स्क्वायर लगा देंगे और 2 पर भी स्क्वायर लगा देंगे. जब दो पावर्स हों तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 रेस्ट टू द पावर 6 × 2 रेस्ट टू द पावर 2. मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है. 2 रेस्ट टू द पावर 6 + 2 = 2 रेस्ट टू द पावर 8. Question 3 part 1. You have to tell that which of the following is true and which of the following is false. True false हमको बताना है. 10 × 10 रेस्ट टू द पावर 11 = 100 रेस्ट टू द पावर 11. तो लेफ्ट हैंड साइड है 10 एंड 10 रेस्ट टू द पावर 11. मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है. 10 रेस्ट टू द पावर 1 + 11 10 रेस्ट टू द पावर 12. राइट हैंड साइड ले लेंगे. 100 रेस्ट टू द पावर 11. 100 की जगह लिख सकते हैं हम 10² और ये पावर 11. दो पावर्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 रेस्ट टू द पावर 22. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर सेम नहीं है तो आंसर होगा फॉल्स. सेकंड पार्ट, 2 रेस्ट टू द पावर 3 ग्रेटर देन 5 रेस्ट टू द पावर 2. 2 रेस्ट टू द पावर 3 होता है 2 × 2 × 2 8. 5² होता है 5 × 5 25. अब ये जो 8 है क्या 25 से ग्रेटर है? नो. तो आंसर हुआ फॉल्स. थर्ड पार्ट, 3 रेस्ट टू द पावर 0 = 1000 रेस्ट टू द पावर 0. किसी की भी पावर 0 आंसर 1 होता है तो दोनों का आंसर 1 रहेगा. तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम आ गया. आंसर ट्रू.